राम राम भाई सारण, आप सभी का स्वागत है AIR1 के अंदर, ऑल इन राउंड वन के अंदर। तो केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था, उसके अंदर वीबीटी का फर्स्ट पार्ट हो चुका था, सेकंड पार्ट देखते हैं। तो हमने वीबीटी के अंदर बात की थी कि वीबीटी जो बेसिकली बात कर रही है ऑर्बिट के ऊपर बात कर रही है, और ऑर्बिट के अंदर क्या है, न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन है। तो जब न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट चार्जेस है, तो एक दूसरे क्या करे, अट्रैक्ट। तो उससे एक फोर्स निकल गया अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा होगा। एक होगा रिपल्सिव फोर्स, जो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियाई के बीच में लग रहा होगा, सेम चार्जेस के बीच में, जिसको कहा गया रिपल्सिव फोर्स, जो कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर एक बार एक एग्जांपल देखते हैं H2। तो देखो यहाँ पर H आ गया, उसके बाद इसका H का न्यूक्लियाई, इसका H का न्यूक्लियाई, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, ये न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, ये भी अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 4 अट्रैक्शन हो रहा है, और वहीं पर न्यूक्लियाई को क्या करेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा, रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो 2 रिपल्सन के आ रहे हैं यहाँ पर फोर्स। तो नेट फोर्स जो है वो अट्रैक्शन का आ रहा है। अगर देखिए 4 में से 2 गए, तो 2 जो बच रहा है वो अट्रैक्शन का बच रहा है। तो नेट फोर्स अगर अट्रैक्टिव है, तो उससे क्या पता लगता है कि हमने एक टेबल या फिर कह सकते हैं एक सीरीज पढ़ी थी, जहां पर एनर्जी ज्यादा होगी तो रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा मीन स्टेबिलिटी इतनी कम, और इतना ही फिर अट्रैक्शन भी कम होगा। तो यहाँ पर नेट जो है वो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 2 बच रहा है, 2 भी क्या बच रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स बच रहा है। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। स्टेबिलिटी ज्यादा है मीन्स एनर्जी कम है, वहां पर रिपल्सन भी क्या है, कम है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिपल्सन कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एनर्जी कम है। तो ऐसे करके ये मतलब जो सीरीज है इसी को ही लैंग्वेज फॉर्म में टेपना है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि H2 जो है वो फॉर्म हो रहा है, क्यों हो रहा है, बीवीटी के द्वारा एक्सप्लेन करो। एक हीलियम 2 पॉजिटिव, जो हीलियम 2 पॉजिटिव है, हीलियम 2 जो है वो भी आता है कि बीवीटी के द्वारा एक्सप्लेन करो या बॉन्ड ऑर्डर के द्वारा एक्सप्लेन करो। बॉन्ड ऑर्डर के द्वारा हम बाद में बताएंगे। बीवीटी में पूछा जाए तो उसके अंदर डायग्राम ऐसे बनाने की जरूरत है नहीं, वैसे बना सकते हो हीलियम का, कि 2 अपने अपने हीलियम के न्यूक्लियर दिखा के और उसके 2 इलेक्ट्रॉन दिखा के उसको अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस गिन के दिखाओ। ऐसे कोई जरूरत नहीं है। वैसे अगर लिखना हो किसमें, वैसे राइटिंग फॉर्म में, तो लिख देना रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, जिसकी वजह से नेट अट्रैक्शन वहां पर कम है। नेट रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी इतनी ही कम, और अट्रैक्टिव फोर्स भी कम होगा। अब इससे ये पता लग रहा है, देखो मान लो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन से नेट, ये है नेट न्यूक्लियाई। अब ये इन दोनों के बीच में अगर H2 का ले केस, तो उसके अंदर क्या है, नेट अट्रैक्टिव बढ़ रहा है, मीन्स वो कने कने आ रही है। वहीं पर हीलियम में देखिए तो वहां पर नेट रिपल्सन है, रिपल्सन है तो कने आएंगे, नहीं आएंगे, रिपेल होंगे एक दूसरे, तो दूर जा रहे। जब दूर जा रहे हैं तो बॉन्ड कैसे बनेगा, और बॉन्ड ही नहीं बन रहा, तो फिर हीलियम जो है 2 वो बनेगा कैसे। वहीं पर हाइड्रोजन जो है वो अट्रैक्ट हो रही है, तो बॉन्ड बनने की वहां पर संभावना भी है, और इसलिए उसकी फॉर्मेशन भी होगी। ठीक, थैंक यू।